मैंने शुरू में ही आपको कहा था सर कि मोदी जी की तरफ से अगर कोई बात कही हुई है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि वो हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने बाकायदा मैं कहूँगी मुहिम एक चलाई हुई है कि हर घर से ऑयल जो हम इतना ज़्यादा इंडियंस खा रहे हैं हाँ, उसको कैसे कम किया जाए। और एक नहीं अनेकों मंच से मैंने मोदी जी को वो बोलते हुए सुना। सुना है। इसके पहले मुझे याद है मिलेट्स को किस तरह से दोबारा मैं कहूँगी पॉपुलर किया किया है। मोदी जी ने, हाँ, क्योंकि मिलेट्स हम सबके खाने से जा चुका था। जबकि पहले से मिलेट ही हमारे अगर पूर्वजों की मैं बात करूं तो वो ही खा रहे थे। यस, पर वो धीमे 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 हम रिफाइंड फूड की तरफ आगे बढ़ते चले गए। तो क्योंकि मोदी जी की तरफ से सीबकथॉर्न की बात कही गई है तो अब किंतु परंतु शक वाली तो कोई चीज़ बची रहती नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी बीमार हैं, अभी तक हमने चर्चा की कि हम अगर सीबकथॉर्न कंज्यूम करते हैं तो उससे हम कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। और हालांकि फर्स्ट मुझे लगता है कोशिश हम सबकी यही रहनी चाहिए कि भैया बीमार पड़े ही क्यों, अगर आप सेहतमंद रह सकते हैं तो फिर बीमारी को निमंत्रण ही क्यों देना है। तो पहला तो उसके लिए आप सीबकथॉर्न इस्तेमाल करना शुरू करें। लेकिन अगर मैं बीमार पड़ ही चुकी हूँ, मेरे घर में कोई है जो बीमार है ही, तो मैं ये एक एक करके आपसे समझना चाहूँगी कि क्या ब्लड प्रेशर से लेके लीवर की आपने बात बताई, लीवर से लेके किडनी से लेके कैंसर से लेके ये जितनी बड़ी बीमारियां हैं उन सब के लिए सीबकथॉर्न क्या थोड़ा बहुत मदद कर सकता है। क्योंकि मैं एक चीज़ बहुत क्लियर यहाँ पे रखना चाहती हूँ सर, आपके साइड से मैं चाहूँगी वो ही हो कि किसी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुँचे। ऐसा नहीं कि लोगों को लगे ये सुपर फूड है तो अब तो डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दो, अब तो दवाइयाँ ही छोड़ दो, बस सीधे सीबकथॉर्न यूज़ करना शुरू कर दो। तो बहुत ऑथेंटिकेट जानकारी लोगों तक पहुँचे पहली बात, और वो कौन कौन सी बीमारी है जिसमें आज तक आपने देखा है कि सीबकथॉर्न काम किया है। बहुत अच्छा सवाल है आपका मैम, और मैं भी इस पे अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और लाइट दूंगा, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ ब्रांड्स बहुत कुछ क्लेम करने लग गए हैं प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में। बट मैं इन सब चीज़ों पे लाइट डाल के क्लैरिफाई करूंगा। फर्स्टली, मुझे कैसे पता चला कि इस बेर में चमत्कारी या मिरेकल प्रॉपर्टीज़ हैं? इसके पीछे एक ट्रेजेडी भी है, लेकिन दैट इज़ लाइफ। तो मैं आपको बताऊंगा कि 2012 के एंड में मेरे पिताजी को 4th स्टेज स्क्वामस लंग कैंसर इनक्योरेबल डायग्नोज हुआ। और हम लोग आयुर्वेदा के बैकग्राउंड के लोग हैं, तो हमें ये डबल शॉक लगा कि यार हम तो सोचते थे कि हमको सब कुछ आता है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए। तो पापा को ऐसे कैसे हुआ? नॉट ओनली दैट, क्योंकि इतना एडवांस स्टेज में था, एक डॉक्टर ने तो सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया उन्हें, और मैक्सिमम जो बाकी कंसल्ट किया हमने उनको सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया गया। तो हम दोनों फादर एंड सन बैठ के हमने अपनी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस करी कि देखो अब समय आ गया है अपनी नॉलेज को वाकई यूज़ करने का। तो एक हमने डाइट फॉर्मुलेट किया कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, सारा उसमें लिखा। सीबकथॉर्न को इनकॉर्पोरेट किया, हल्दी, तुलसी, नीम और बेल पत्ता का जूस उसमें इनकॉर्पोरेट किया, शुगर सारे हटा दिए कम्प्लीटली, और ये डिसाइड किया कि जैसे डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं कीमोथेरेपी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसर जो है एक तो इनक्योरेबल है, लेकिन ये जंप करता है। अगर लंग से ब्रेन में जंप किया तो वेजिटेबल बन जाऊंगा, अगर लिवर में जंप किया तो जॉन्डिस होकर लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो कीमोथेरेपी के लिए हमने ऑप्ट किया। मेरे फादर को जो 1 महीने का टाइम दिया गया था, वो 6 मंथ्स तक कीमोथेरेपी पे थे। और ये जो डाइट और सीबकथॉर्न का जूस और कैप्सूल हम उनको रेगुलरली देते गए। 6 महीने हो गए, वो तो ऊपर गए नहीं, तो हम तो उसी में खुश हो रहे थे कि यार मेरे फादर बड़े डिटर्मिन्ड टाइप ऑफ इंसान थे, तो हंसते भी थे, बोलते थे यार मैं तो अभी भी यहीं हूँ, 6 महीने हो गए हैं, वो तो 1 महीना दे रहा था मुझे। यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद अनदर 18 मंथ्स उनको कुछ नहीं हुआ। उनकी कीमोथेरेपी से जो बाल झड़ गए थे सब वापस आए। उनका कैंसर 75% लंग से श्रिंक हुआ, ओके, और वो नॉर्मल लाइफ जीने लगे। कैंसर पेशेंट को एंड स्टेज में इतना पेन होता है कि आप मॉर्फिन के इंजेक्शन से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको एक दिन का भी पेन नहीं हुआ, नॉट इवन दिस मच, नॉट इवन 1 डे। इन द एंड उनको एक मैसिव हार्ट अटैक हुआ और वो गए। लेकिन जो 2 साल एक इंसान जिसको 1 महीना दिया गया, मतलब मुझे समझ में आया कि इस बेर में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने की इतनी कैपेबिलिटी है कि आप ट्रीटमेंट लेके उससे लड़ सकते हो किसी डिजीज़ से।
क्योंकि कीमोथेरेपी भी जो 6 डोजेज देते हैं किसी को, तो उसमें गुड सेल्स भी मरते हैं, बैड सेल्स भी मरते हैं। आपको रिकवर करने के लिए कुछ चाहिए, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। यहाँ पे ये एंटर होता है सीबकथॉर्न। नॉट ओनली दैट, इसको मैंने सोचा क्या ये कोइंसिडेंस था, क्या मेरे फादर का गुड लक था, क्या मेरे फादर का गुड लक था। हाँ। आप हैरान होंगे, इस वक्त मेरे एक दोस्त हैं जो कि मेरे से उम्र में कम है, उनको 4th स्टेज स्क्वामस लंग कैंसर इनक्योरेबल सेम टाइप एज माई फादर डायग्नोज हुआ था। वो कलकत्ता में रहते हैं और वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए एम्स आए दिल्ली में। और क्योंकि मैं उनको जानता था और उनको पता था कि मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उनका नाम है इंद्रनील दास। उनकी टेस्टिमोनियल मेरे वेबसाइट biosearch.com पे अवेलेबल है। उनका भी 4th स्टेज में डायग्नोज हुआ। उनको भी डॉक्टर्स ने राइट ऑफ कर दिया था कि हम आपको दे रहे हैं दवाई, लेकिन ऑप्शंस कम है, लिमिटेड है। उन्होंने डिसिप्लिन्ड वे में सीबकथॉर्न जूस, सीबकथॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल 3 टाइम्स अ डे, जो मैंने डोजेज बोली ली, डाइट जो मैंने बोला फॉलो किया, कीमोथेरेपी ली, इम्यूनोथेरेपी ली। उनका कैंसर उनके लिवर में फैल गया था, उनका कैंसर उनके बैकबोन में फैल गया था, उनके कैंसर ने उनका वोकल कॉर्ड्स अफेक्ट इतना कर दिया था कि उनके जब वो बोलना चाहते थे आवाज़ नहीं निकलती थी, कंप्लीटली वोकल कॉर्ड में से ना उसमें चला गया था। आप ये सुन के हैरान होंगे कि उनके स्पीच में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा वोकल कॉर्ड सारा आवाज़ आ रहा है। उनके लिवर से कैंसर गायब हो गया है, उनकी वर्टिब्रे से चला गया है, उनके लंग से श्रिंक हो रहा है। ही स्टिल, अभी भी वो फाइट कर रहे हैं उसे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीबकथॉर्न क्योर्स कैंसर, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सीबकथॉर्न आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इतनी अच्छी तरह बूस्ट करता है कि आप केपेबल हो ट्रीटमेंट्स को झेलने के लिए, रिकवरी की तरफ जाने के लिए। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और अगर ये कैंसर जैसी चीज़ के साथ ये कर सकता है, तो आप इमेजिन करिए और किस किस चीज़ के साथ नहीं कर सकता। एक नई डिजीज़ चल पड़ी है, ऑटो इम्यून। व्हाट इज़ ऑटो इम्यून? ऑटो इम्यून इज़ अनचेक्ड इन्फ्लेमेशन। आपकी बॉडी का पैथोजन या डिजीज़ की तरफ पहला रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होगी जहाँ पे, अगर यहाँ आपको चोट लगी वहाँ इन्फ्लेमेशन होगी, वो जाके आपके सेल्स, एंटीबॉडीज़ उसको जाके सप्रेस करके ख़त्म कर देती है। उसके बाद वो इन्फ्लेमेशन चली जानी चाहिए अपने आप। जब वो इन्फ्लेमेशन अपने आप नहीं चली जाती, अनचेक्ड हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून। क्योंकि वो जो जहाँ प्रॉब्लम थी उसको तो सॉर्ट आउट करने के बाद वो अब वो अच्छे सेल्स को भी अटैक करती है। दैट इज़ ऑटो इम्यून। जब आपकी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म खुद ही बॉडी को अटैक करती है, दैट इज़ ऑटो इम्यून। उसके फर्स्ट साइंस है आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब आपको ऐसे साइंस है तो आपको सीबकथॉर्न शुरू कर लेना चाहिए, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इतनी पावरफुल चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। नॉट ओनली दैट, अदर साइंटिस्ट, दूसरे लोगों ने भी देखा है, तो इस पे ट्रायल्स चल रही हैं। सो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और अभी क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं ऑन ओमेगा 7। अगेन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, उन्होंने ये दिखाया है कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन मार्कर है इन्फ्लेमेशन का, वो 73% रिड्यूस हुआ है इन 30 डेज़। वो बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है कि इतनी ज़बरदस्त आपकी इन्फ्लेमेशन को इम्पैक्ट करता है। इन्फ्लेमेशन इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ डिजीज़। तो ये समझने वाली बात है कि जो मैं कह रहा हूँ ये अभी इज़ नॉट कोइंसिडेंस, इस पे रिसर्च भी आ गई है अब। इट्स अ ह्यूज इम्यूनिटी बूस्टर। मैं ये समझना चाहती हूँ, अगर ये इम्यूनिटी बूस्टर है और हम अभी तक बहुत सी चीज़ों के बारे में सुनते आए हैं कि वो भी इम्यूनिटी बूस्टर हैं, गिलोय के बारे में हम सुनते हैं, हल्दी के बारे में सुनते हैं, तुलसी के बारे में सुनते हैं, तो और ईजिली अवेलेबल चीज़ें जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, जिनके लिए मुझे शायद बहुत पैसा भी नहीं खर्च करना है, मुझे मालूम है ये ताज़ी भी है, इसमें कोई मिलावट हो नहीं सकती। भाई तुलसी में क्या मिलावट हो जाएगी? आप हल्दी की गांठ लेकर के आइए और उससे हल्दी निकालिए। आप गिलोय ताज़ा
बजाय पैकेट के, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जिसमें मुझे मालूम है कि इम्यूनिटी भी मेरी बढ़ने वाली है और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है, ईजिली अवेलेबल भी है और सालों से हम खाते भी आ रहे हैं। उससे मैं सी बकथॉर्न को कैसे कंपेयर करूं और मैं कैसे ये समझूं कि मुझे एक डब्बे वाली चीज़ लेनी है बजाय किसी ताज़ी चीज़ के। सो मैम ये ताज़ी है इन द सेंस कि फ्रेश फ्रूट को प्रोसेस किया और उसको हमने आपको सी बकथॉर्न पल्प ऑब्लिक जूस फॉर्म में दे दिया। इसका प्रोसेसिंग का ट्रिक आपको पता होना चाहिए। जैसे वी आर द ओनली कंपनी जिसके पास ये पेटेंटेड प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग है। ये तो एक बात सही है, महंगी नहीं है ये। अच्छा, आजकल आप मिनरल वाटर की बोतल के लिए 20-25 रुपए देते हैं, सस्ती से सस्ती। ठीक बात। अगर आप कोई वेदिका या मिनरल वाटर, सही वाली मिनरल वाटर लेते हैं तो 60-70 रुपये एक बोतल का देते हैं आप। इस डोज का कॉस्ट आता है करीबन 25 से 30 रुपया। अच्छा। क्योंकि अगर आप 250 ml की बोतल लेते हैं, हमारी 250 ml की बोतल का कॉस्ट है MRP 800 रुपीज़। तो वो अगर आप 25 डोज से डिवाइड करेंगे तो 25-30 रुपए की बात है। तो मिनरल वाटर के बोतल के दाम में आप अपनी डेली न्यूट्रिशन की डोज को आप ले रहे हैं, उससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर आप कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं, वही उससे महंगी है और वो तो हानिकारक है। वाकई। हाँ, सो आई वुड से, अच्छा मैं अब ये इसका प्रचार तो कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछिए कि आप लेते हैं कि नहीं। मैं लेता हूँ मैम। अच्छा, मैं फैमिली में भी सब लेते हैं? 18-20 साल से मैं ले रहा हूँ, मेरी फैमिली में भी लेते हैं। हाँ। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 20 साल की, एक 14 साल की, दोनों कराटे चैंपियंस हैं, दोनों रेगुलरली लेती हैं। 14 ईयर वाले बच्चे टीनेज ले सकते हैं? अबव 12 ईयर्स यू कैन टेक। हमने अपने प्रोडक्ट्स पे डिस्क्लेमर लगाया कि अबव 12 ईयर्स आप ले सकते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी वेट और यू आर लाइक एन अडल्ट आफ्टर दैट। राइट। तो शी इज़ ऑल्सो हैविंग रेगुलरली। इससे क्या होता है, आई एम जस्ट टॉकिंग नाउ फॉर यंग पीपल। पहले मेरी एल्डर डॉटर नहीं लेती थी क्योंकि उसने सोचा कि घर की मुर्गी जो है ना, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। जब मुझे देखती गई कि मैं रोज़ लेता हूँ, फिर उसने उसके बारे, जो मैं टॉक्स देता था उसके बारे में मेरी ही टॉक्स देखी और फिर कहीं ना कहीं कुछ घंटी बजी कि नहीं, ये तो मुझे लेना चाहिए, ट्राई करती हूँ। इनफैक्ट वो लेने के बाद उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। शी हैज़ गॉट अ नेशनल गोल्ड मेडल रिसेंटली, ब्रॉन्ज मेडल, नॉट इवन 3 months बैक, बिकॉज एंड शी सेज कि ये मेरे को ये इसलिए मिला है क्योंकि मेरी मसल रिकवरी और मसल स्टिफनेस इतनी जल्दी हुई कि मैं इतने सारे बाउट्स खेल पाई। सो अब मैं आपको इसकी रिसर्च बताता हूँ। ऑस्ट्रेलियन न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी में एथलीट्स पे रिसर्च की गई। सिर्फ ओमेगा 3 की बात करते हैं अभी, इसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 चारों हैं, मैं सिर्फ ओमेगा 3 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने फाइंड किया एथलीट्स पे टेस्ट करके कि बेंच प्रेस की वेट्स ज़्यादा उठा पा रहे थे सप्लीमेंटेशन के बाद। जो लॉन्ग जंप कर रहा है उसका जंप इम्प्रूव हो रहा था, जो रनिंग कर रहा था उसकी टाइमिंग इम्प्रूव हो रही थी। अब ये सब क्यों हो रहा था, उन्होंने और डीपली देखा। क्या हो रहा था कि न्यूट्रिएंट डिलीवरी इम्प्रूव हुई बिकॉज ऑफ ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन। न्यूट्रिएंट डिलीवरी इम्प्रूव हुई। न्यूट्रिएंट डिलीवरी इम्प्रूव होने की वजह से ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हुआ। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, एक डीप ब्रेथ लेते हैं हम, तो हम ऑक्सीजन पुल कर रहे हैं हवा से, जो खाना खाया है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। आप डल एंड लाइफलेस क्यों फील होती हैं? कभी कभी थक जाती हैं, डल है, पता नहीं क्या बात है, खाना भी खाया है, टायर्डनेस भी है, क्योंकि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है ना वो वीक हो गई है। ऑक्सीजन, उसी सांस से अगर आप ऑक्सीजन ज़्यादा पुल करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज यू आर एबल टू कन्वर्ट मोर फ्यूल इनटू एनर्जी फास्टर एंड क्विकर। और जल्दी आप वो जो खाना खाया उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए जब कोई इंसान बूढ़ा होता है तो फर्स्ट कंप्लेंट यही है कि जान नहीं है। आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा, जो हमारे पेरेंट्स के एज के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा कंप्लेंट यही है कि जान नहीं है। और जान क्यों नहीं है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म परफेक्ट नहीं है। मेटाबॉलिज्म को परफेक्ट करना है तो आपको सीबकथॉर्न लेना पड़ेगा। सेल्यूलर लेवल पे ये प्रूव हो चुका है, इवन ऑन एथलीट्स। एक और फाइंडिंग है ओमेगा 3 की कि अगर आप लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो वो डायरेक्टली ओमेगा 3 प्लस लाइट एक्सरसाइज आपकी बेली फैट को बर्न कर देता है।
मसल टिश्यू को रिकवरी आफ्टर स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज, मसल टिश्यू रिकवरी फास्टर होता है, मसल टिश्यू ब्रेक डाउन कम होता है, जो मसल पंप होता है वो ज़्यादा होता है। सो फॉर एथलीट्स ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स हैं। आप जितना मर्जी प्रोटीन पाउडर खा लीजिए, वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगा बिना अमीनो एसिड। इसमें 21 अमीनो एसिड है नेचुरल। वो अमीनो एसिड आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जब होगा तब मसल डेवलपमेंट होगी। सो आई एम टेलिंग यू नाउ, मैंने आपको यूथ के बारे में बता दिया, ओल्ड पीपल के बारे में बता दिया, कैसे ये हर तरीके से कहाँ कहाँ काम आता है। सो यही अमेजिंग चीज़ें हैं इसके बारे में, और यही डिफरेंस है दूसरे हर्ब्स से। फॉर एग्जाम्पल तुलसी अगर आप ट्रेडिशनली इंडियन मे बी 30 ईयर्स बैक वाले हाउस होल्ड में देखेंगे तो घर के द्वार के सामने तुलसी का पौधा लगाया जाता था। सबसे बड़ा जो तुलसी का फ़ायदा है वो एस्ट्रोजन बैलेंसर है। सो अगर आपने 2 पत्ते तुलसी के मुंह में डाल के आप बाहर गए, फॉर मेन एंड वीमेन, वो आपका एस्ट्रोजन बैलेंस कर देता है। सो अगर आपकी एज बढ़ रही है और जो मेनोपॉजल और बाकी जो सिम्टम्स है उस पर वो इफ़ेक्ट करता है, एस्ट्रोजन बैलेंस करता है। इवन सीबकथॉर्न हैज़ द सेम प्रॉपर्टी ऑफ एस्ट्रोजन बैलेंसिंग, लेकिन उस तुलसी में इतनी न्यूट्रिशन नहीं है जितनी इसमें है। अगर आप नीम की बात करेंगे, नीम में अलग प्रॉपर्टीज़ हैं एंटी बैक्टीरियल, उसमें इतनी न्यूट्रिशन नहीं है, ओमेगाज नहीं है जितनी जो नीम है, नीम में नहीं है जितनी सीबकथॉर्न में है। अगर आप हल्दी की बात करेंगे, हल्दी साइंटिफिकली प्रूवन है आजकल कि इट इज़ अ ह्यूज एंटी ट्यूमर एंटी कार्सिनोजेनिक मटेरियल। सीबकथॉर्न को भी उसी दर्जे में लाया जाता है, लेकिन हल्दी में वो न्यूट्रिशन नहीं है जो कि सीबकथॉर्न में है। मुझे सुन के ये ऐसा लग रहा है कि हर रोग का एक रामबाण इलाज है सीबकथॉर्न। आपने क्योंकि शुरू में संजीवनी बूटी भी इसे कह दिया। अब संजीवनी बूटी तो वो जड़ी बूटी थी कि लक्ष्मण जी जो मृत होने वाले थे उनको जीवित कर दिया। लेकिन फिर मन में ये सवाल हो रहा है कि हर रोग का एक इलाज अगर सीबकथॉर्न है तो हमें ये क्यों डॉक्टर्स नहीं बताते? हम आज तक अनअवेयर क्यों थे? अभी तक इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट हमारे सामने क्यों नहीं आया? ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? हम ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 1 सेब रोज़ खाओ तो डॉक्टर हमेशा के लिए दूर रहेगा। मतलब क्या इंडिया की बात, आप तो कहीं भी चले जाओ ये सुनते हैं। तो फिर दादी नानी के ज़माने से लेकर के आज तक हमें सीबकथॉर्न के बारे में क्यों नहीं पता चला? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इसका ये है कि अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया एक्चुअली प्ले में आया है कोविड के बाद। कोविड में लोगों को आदत पड़ी है ऑनलाइन जाने की। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ नो अवेयरनेस। हमने जो प्रचार करने की कोशिश करी, हमने टीवी शॉपिंग से भी इसका बड़ा प्रचार किया। 2013 से हम होम शॉप 18 में इसका प्रचार कर रहे हैं टीवी शॉपिंग में, और जितने भी अपने चैनल्स हैं अपने माध्यमों से इसको प्रचार कर रहे हैं। लेकिन रियल एक्चुअली इसका प्रचार हो रहा है, मैं कहता हूँ, आफ्टर कोविड, नंबर 1, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, नंबर 2, एंड आई थिंक थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच का। उससे ये बहुत अवेयरनेस इसकी बढ़ रही है। अवेयरनेस से ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ रहा है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि क्योंकि ये आता भी एक फॉरगॉटन जगह से है। लद्दाख भी प्री इंडिपेंडेंस आप बाय रोड ही जा सकते थे या बाय फुट। तो जब हम भी 22 साल पहले गए थे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। टूरिज़्म भी हार्डली 1-2 बड़े होटल थे, बस कुछ नहीं था वहाँ। हमने जो एफर्ट्स इसको किए प्रचार करने के लिए वो अब फ्रूट दे रहे हैं। अब रही बात डॉक्टर्स की, उनको भी अवेयरनेस हो रही है। नाउ इट इज़ अप टू देम, वो करते हैं कि नहीं। लेकिन मैं कहूँगा कि हेल्थ हमारा कॉन्शियस चॉइस है। तो जिसको भी अगर आप कॉन्शियसली गुड हेल्थ की तरफ जाना है, प्रिवेंटिव या फॉर रिकवरी या टू फाइट डिजीज़, इसको लेना चाहिए। मेरे पूछने का मोटिव मैं आपको दोबारा समझाऊं। मैं आज बीमार हो जाऊं, हाँ। मैं डॉक्टर के पास जाऊं और वो बोले कि लीवर टेस्ट कराओ। लीवर टेस्ट की रिपोर्ट आए और वो ये निकले कि फैटी लीवर आपको है। अब डॉक्टर मुझे ये कहेगा कि आप एक्सरसाइज जाना शुरू कीजिए, आप तला भुना खाना कम कीजिए और ये लीजिए ये दवाइयाँ, कुछ तो आपको ये खाना पड़ेगा। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि वहाँ से मैं निकलूंगी और दवा की दुकान पे जाऊंगी तो वो पर्चा दे के दवाई खरीद लेना। हमें जितना ट्रस्ट भगवान पे, हम कहते हैं भगवान डॉक्टर भगवान के समान है, तो हमें डॉक्टर पर जितना ट्रस्ट है और उसकी लिखी हुई बात को हम आंख बंद करके जितना खाते हैं,
हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है सर, सबको ये बात मालूम है। पेन किलर दी जाती है, हमको पता है उसका भी साइड इफेक्ट है, पर डॉक्टर ने दिया है तो ठीक ठीक होगा। है, ठीक है, ठीक अब है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हम बड़ा नेक काम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है, और जो मैंने शुरू में भी अपने व्यूअर्स को कहा, आपको भी कहा, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज लोगों की सेहत सुधारने का मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि क्या ये मुहिम और अच्छी नहीं हो जाएगी अगर इसमें हमें डॉक्टर्स का साथ मिलने लगे, अगर वो प्रिस्क्राइब करके हमें देना शुरू कर दें और फिर हम आंख बंद करके खरीद लें। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। आई एग्री विथ यू, बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट आयुष हॉस्पिटल्स और आयुष सेंटर्स में तो होना चाहिए, और मे बी डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा ने इसको एक ठप्पा देना चाहिए कि दिस शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। राइट, आई एग्री। कोशिश कुछ करी उस ओर। हाँ, करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ज़रूर करना चाहिए, और करूँगा मैं। हाँ, हाँ, इस पॉडकास्ट के बाद आप ये कोशिश भी कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। यस, हमें जैसे ही मोदी जी ने ये बताया कि ये जो तुम महंगी दवाइयाँ खरीदते हो, यही जाकर के जो सरकारी वो क्या बोलते हैं उसको, दवा की जो दुकान है, medicines, हाँ, और जेनेरिक मेडिसिन जो हम मेडिकल शॉप से खरीदते हैं वो महंगी होती है। आप उन्हीं मेडिसिन को जाकर के वो जो आयुष विभाग और समथिंग उनकी मेडिकल शॉप है, वहाँ सस्ते में हमें मिलती है। हमने लेना शुरू किया, उसके पहले हम नहीं लेते थे सर। नहीं, बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा ने बहुत ज़बरदस्त पुश दिया है आयुर्वेदा को। इनफैक्ट एम्स जैसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स भी हैं, तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जब हमारी ही चीज़ है, जिस हमारी चीज़ है और हमारे देश की उपजी हुई है। हाँ। अब तो हम ऐसे फल खाने लग गए हैं जो विदेशों से आ रहे हैं, महंगे महंगे हम खरीदते हैं। आवाकाडो की अगर मैं बात हाँ, करूं, हाँ। और वो बहुत ज़्यादा कोई फायदेमंद है भी नहीं। है या नहीं है, ये जो हमारा लाइक मोदी जी जो कहते हैं स्वदेशी अपना हो और वोकल फॉर लोकल बनो, तो ये तो लोकल ही है। और ये अगर ये जैसे इसमें इतना विटामिन सी है, 12 टाइम्स मोर देन ऑरेंज और 69 टाइम्स मोर देन बनाना, तो ये तो हमारी विटामिन सी नीड्स को भी नेचुरली टेक केयर कर देगा। इसमें 14 विटामिन एंड मिनरल्स है और नेचुरल है, तो आपको 15 किस्म की सप्लीमेंट्स भी नहीं खानी है। Right. एक ही चीज़ से काम बन जाता है। तो ये अगर कुछ हुआ तो बहुत अच्छा होगा जी। हम किसी से भी जब बात करते हैं, पूछते हैं, तो हम पूछते हैं इसका कोई सप्लीमेंट है। मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, सीबकथॉर्न का कोई सप्लीमेंट है ना मैम? आप ले सकते हैं सीबकथॉर्न का जूस, हाँ। जो कि इस बेर से बना है, राइट। और हमने एक सीबकथॉर्न की जो बीज है, इसके अंदर जो बेर के अंदर बीज है, इस बीज का हमने तेल निकाल के इसका कैप्सूल बनाया है। क्यों? क्योंकि जो बीज है उसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो बेर से अलग है। कंबाइन करके इसमें 190 न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ बीज में है, कुछ बेर में है। बीज में ओमेगा 3 बहुत हाई है और बेर में ओमेगा 7 बहुत हाई है। सो एक तो ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, और अगर आप दोनों लेते हैं तो आप सॉर्टेड हैं, क्योंकि आपको पूरा 190 न्यूट्रिएंट का प्रोफाइल मिल जाता है एक ही छोटी सी चीज़ से। नॉट ओनली दैट, हमने एफर्ट्स करे हैं कि जो उसका कैप्सूल शेल है वो भी वेजिटेरियन है, तो फॉर वेजिटेरियंस ऑल्सो उसमें कोई नॉन वेजिटेरियन पार्ट नहीं है। सेफली वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं उसे। सो दिस इज़ द डेवलपमेंट वी हैव डन। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आजकल लाइफस्टाइल इश्यूज इतने हैं, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को गट की प्रॉब्लम है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है। हमने अलग अलग किस्म के 18 जूसेस बनाए हैं टारगेटिंग दैट प्रॉब्लम। अगर डाइजेशन और अल्सर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक डाइजेस्टो सैश जूस है, अगेन विद सीबकथॉर्न जूस। एंड क्योंकि हमारे पास आयुर्वेदा का नॉलेज है, हम 30-35 साल से यही काम करते आए, तो हमने बहुत टारगेटेड वो हर्ब्स ऐड करिए टू एनहेंस द इफ़ेक्ट, जल्दी रिजल्ट आने के लिए। और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी हमारे प्रोडक्ट्स पे हो रहे हैं, काफ़ी कोई हो गए हैं, कुछ इन प्रोसेस भी। पर जूस तो जूस ही होगा ना। हम अनार का जूस निकालते हैं, संतरे का जूस निकालते हैं, मौसमी का जूस निकालते हैं, तो जूस ही होगा। मौसमी का जूस 18 तरह का कैसे हो सकता है? हो सकता है मैम, ये सीबकथॉर्न का जूस 18 तरह का इसलिए हो सकता है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि हल्दी है, तुलसी है, नीम है और बाकी जो हमारे इंडियन हर्ब्स हैं वो, और इसका कंपैरिजन बताइए। अब जब आप सीबकथॉर्न को हल्दी के साथ जोड़ देते हैं, समझिए, ये सीबकथॉर्न के पास अपनी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग इसकी प्रोफाइल है। ये इम्यूनिटी में काम आता है, एक्स बीमारी में काम आता है, वाई बीमारी में काम आता है। लेकिन हल्दी की जो प्रॉपर्टीज़ है, आप उसको और इसको दोनों को कंबाइन करें तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी बूस्टर जल्दी चाहते हैं तो हमने इसमें एक सीबकथॉर्न जूस में
प्योर टर्मरिक ऑयल का एक्सट्रैक्ट डाला है। उससे क्या होता है, आपको और भी जल्दी इम्यूनिटी बूस्ट मिलता है। फिर आप आ जाइए डायबिटीज़ पे। इसमें ओमेगा 7 है, ओमेगा 3 है, तो डायबिटीज़ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। लेकिन आयुर्वेद में हमें पता है कि जामुन के बीज का एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के लिए, हमने वो कंबाइन किया है। हमें पता है कि करेले का एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के लिए, तो करेला एंड जामुन कंबाइन करके सीबकथॉर्न के साथ हमने ऐसे बनाया कि वो स्पेसिफिक उस चीज़ को टारगेट और जल्दी कर पाए। इसको हम बोलते हैं मैरिज ऑफ आयुर्वेदा एंड वेस्टर्न साइंस। दोनों को कंबाइन करके हमने टारगेटेड चीज़ें बनाई है और बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स। हम जब मैंगो जूस लेने मार्केट में जाते हैं, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये टोमेटो प्यूरी है, हम सबको मालूम है कि उसमें मैंगो कितना है, उसमें टोमेटो कितना है। हम जब ऑयल, हेयर ऑयल लेने जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये बादाम ऑयल है, आप पीछे पढ़ लीजिए वो पाम ऑयल ही रहता है, पाम ऑयल विद 1% बादाम ऑयल, राइट। तो हमें जब ये मालूम है कि ना मैंगो जूस में मैंगो है, ना टोमेटो प्यूरी में टोमेटो है, ना आमंड ऑयल में आमंड है, तो हमें ये कैसे मालूम कि ये जो हम सीबकथॉर्न ऑयल ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, पल्प ले रहे हैं, वो खाली कलर नहीं है या असली है या नकली है? बहुत अच्छा सवाल फिर से आपने अब पूछ लिया। अब देखिए मैम, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। नहीं, मैं आपको फिर से बताऊं। आप अगर अपने प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मेरा व्यूअर ये सोचेगा कि आप तो अपने इंटरेस्ट में बात करें। मैं अभी सिंपल आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप फर्स्ट हैं इंडिया में जिसने सीबकथॉर्न पे काम करना शुरू किया, इसलिए सवाल मेरा ये है कि मेरे सामने 5 बॉटल रखी हुई है, अब मुझे कैसे पता कौन सी असली है कौन सी नकली? मैं तो कोई भी ले सकती हूँ। हाँ, तो या किसी पे भी ट्रस्ट ना करूं? आपने टेस्ट करने पड़ेंगे। अच्छा। इन द सेंस, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई, पिलो टेस्ट। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको उसका रिजल्ट ही ना मिले तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है, वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये जो मैंने आपको एक तो बताया कि व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द ब्रांड, क्या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, क्या उनके पास कोई पेटेंटेड प्रोसेस है काम करने का, क्या कोई क्लिनिकल ट्रायल है, क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। ब्रांड अवेयरनेस और कंज्यूमर को तो खुद ही जाके चेक करना पड़ेगा, वो बेचारी बोतल तो बोल नहीं सकती है ना, तो उस पे लेबल भी है, उस पे उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी है, तो कंपनी का नाम भी है। आजकल मीडिया इज़ ओपन, आप जाके कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि मिसलीडिंग चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया में, मिसलीडिंग क्लेम्स भी हो रही हैं। एक मैंने इसी पे एडवर्टीजमेंट देखा, पता नहीं किसका ब्रांड का था, कि अगर आप सीबकथॉर्न लेते हैं तो आपको कैंसर नहीं होगा ऑलमोस्ट। अच्छा। ये तो मतलब मज़ा नहीं आया। तो मैंने सोचा कि ये सारी क्लेम्स की तो आवश्यकता नहीं है। तो अब कंज्यूमर हैज़ टू बी वेरी अवेयर। अगर कोई सेंसेशनल क्लेम आ रहा है तो थोड़ा सा आप उसमें अवेयर हो जाइए। अगर अनसब्सटेंशिएटेड कोई बात हो रही है कि भाई ऐसे ही बोल दिया कि ये ख़राब है और वो अच्छा है, और हम अच्छे हैं और वो बुरा है, वो भी गलत है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कंज्यूमर अवेयरनेस आज की डेट में बड़ा ज़रूरी है। कुछ भी खरीदने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी कहती है कि बीवेयर रहिए, उसकी पैकेजिंग देखिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखिए, उसकी एक्सपायरी देखिए, ब्रांड के बारे में पता कर लीजिए, क्योंकि नया ब्रांड है, पुराना है, कौन है, कुछ है पीछे बैकिंग कुछ है कि नहीं, आराम से पता कर सकते हैं। मुझे आप एक चीज़ और बताइए, हमने क्योंकि हम ऐसा सुनते हैं कि फिल्म स्टार हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, ये फॉरेन से सामान मंगा के खाते हैं और शायद इसलिए इतने हेल्दी रहते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन हो गए। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज तक कोई भी ऐसा ब्रांड एम्बेसडर मुझे क्यों नहीं मिला, या मैंने आज तक क्यों नहीं किसी रईस, मेरे मामा, चाचा, दादा को देखा जो इसका इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि हम ये मानते हैं ना, ऐसे ऐसे आम धारणा है सर, आई डोंट नो आपका, कि ठीक है गरीबों का भोजन पानी अलग होता है, अमीरों का अलग होता है। तो मुझे इसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं मिला। किसी भी एक्ट्रेस के इंटरव्यू में हमने क्यों नहीं सुना कि वो मुझे बता रही हूँ कि फ़ाइन, मेरे तो ये जो आपको फ्लॉलेस स्किन दिखाई दे रही है वो सीबकथॉर्न का रिजल्ट है। ये क्यों नहीं हो पाया आज तक? अच्छा जी, मैं इसका आपको बहुत अच्छा आंसर देता हूँ। फर्स्टली, वोग मैगज़ीन तो सब जानते हैं। वोग मैगज़ीन में लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में सीबकथॉर्न कवर हुआ था। ओह वाओ। यस, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी उसमें पूरी लिखी गई थी कि सीबकथॉर्न पे रिसर्च है और ये ऐसे 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 आपकी स्किन, हेयर, नेल्स, हेल्थ को ठीक करता है।
तो वोग मैगजीन ने भी इस पे बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको भेजूंगा। दूसरी बात, आपकी ब्रांड एम्बेसडर की बात, कि भाई क्यों ऐसा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। तो मेरे सीबकथॉर्न का ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ मैम। आप मेरी एज मैंने आपसे बिफोर पूछी पॉडकास्ट थी, पूछी, right. मैंने आपसे बोला था कि गेस करिए, आप हाँ, गेस नहीं कर नहीं कर पाए। पाए। आप 50s में बोल रहे थे, मैं 60 ईयर्स का होने वाला हूँ। मेरी टीम में भी कोई गेस नहीं कर पाया कोई नहीं था। गेस पाया। मेरी Right. एज 10 से 15 साल कम बोली लोगों ने। नॉट ओनली दैट, मेरी एनर्जी और फिटनेस लेवल्स टचवुड फर्स्ट क्लास है। आई डोंट फील टायर्ड। आप मेरे अगर बालों को देखेंगे, डाइड नहीं है, ये थोड़े से ग्रे हेयर है, और 60 इयर्स एज में बहुत थोड़े ग्रे हेयर्स हैं। Right. सारा नेचुरल है, और कोई विग भी नहीं पहनी मैंने। मेरे अंडर आई डार्क सर्कल्स नहीं है। और मैं अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी का खुद ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और मैं इसी तरह से बोलता हूँ क्योंकि मेरे प्रोडक्ट कहीं बाहर मार्केट में नहीं जाते जब तक मैं उसको एक बारी ना आजमा लूँ, और मेरी फैमिली भी इस पे फिदा है। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक और बोलूँगा, एक पार्ट का आंसर दूंगा कि अमीरों का खाना और गरीबों का खाना अलग। ये आपकी जो बात है ना, इसकी एक वजह है। देखिए, ये अमीर गरीब की बात नहीं है। जो नॉर्मल साधारण इंसान है, उसके दिन में एक्टिविटी भी है, एक्सरसाइज भी है, और नॉर्मल डाइट भी है। जनरली स्पीकिंग उसका जो स्ट्रेस लेवल है इतना हाई नहीं है। ही इज़ अ, क्या बोलते हैं उसको, मैं कहता हूँ वो खुश इंसान है, वो कंटेंट है। आजकल खैर बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म हो गया, लेकिन जनरली स्पीकिंग कंटेंट है लोग, क्योंकि मैं बहुत मिक्स करता हूँ लोग, अलग अलग लोगों से, और मैं श्योर हूँ कि नॉर्मल इंसान आज की डेट में खुश है। अब आ जाते हैं सेलिब्रिटीज़ और बाकी बेटर हायर पीपल, पॉलिटिशियंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। Right. आज के दिन में सबसे बड़ा डर क्या है? हेल्थ। आपने पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन कोई भी श्योर नहीं है आज की डेट में कि मुझे कैंसर होएगा कि नहीं होएगा, Right. नहीं पता। ऑटो इम्यून होगा कि नहीं होगा, नहीं पता। सेलिब्रिटीज़ नहीं बचे, क्रिकेटर्स नहीं बचे, एथलीट्स नहीं बचे, फिल्म स्टार्स नहीं बचे, और ये इतना रैपिडली ऑन द राइज है। इवन इफ आपका लाइफस्टाइल और हैबिट्स और डाइट कंट्रोल में है, तब भी हो रहा है। तो अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर क्या रह गया? क्यों नहीं, मतलब आप समझिए, सेलिब्रिटीज़ के पास डाइटिशियन भी है, पूरा डाइट भी चॉकड आउट है, फिटनेस भी है, जिम्नेजियम भी है, घर में है जिम्नेजियम, फॉरगेट अबाउट, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों हो रहा है फिर इतनी डिजीज़ क्यों हो रही है? देयर आर 4 रीजंस। एज अ पर्सन फ्रॉम नेचुरल इंडस्ट्री, 4 वजह हैं। फर्स्ट, आज की डेट में मैं कह रहा हूँ, स्ट्रेस। जो कॉर्टिजोल प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस की वजह से, वो सबसे बड़ा किलर है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना वो स्ट्रांगली सीरियस डिजीज़ पैदा करती है। सेकेंडली है पुअर न्यूट्रिशन। आपकी कैलोरीफिक इनटेक, आज की डेट में आप डाइटिशियन से अगर आप बात करेंगे, नॉर्मल डाइटिशियन से, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। अगर आपने ये 3 ले लिया, आपका बैलेंस डाइट हो गया। ओमेगा 3, ओमेगा 7 तो बहुत दूर की बातें हैं, अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हम। और बैलेंस डाइट इन कैलोरीज का मतलब क्या है? आपने रोटी, सब्ज़ी और दाल, आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और प्रोटीन मिल गया, आपको 2100 कैलोरी मिल गई दिन की, आपका काम ख़त्म। इतना आसान नहीं है। अगर आपने वो वेजिटेबल को ओवर कुक कर दिया, तो उसके विटामिन मिनरल सब मर गए। राइट, और ज़्यादातर हम करते हैं। और उसमें फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड आपको फ्री में मिल रहा है। ये ऑर्गेनिक है। ओके, तो ये थर्ड रीज़न पे आता है, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड। आज की डेट में हमारे खाने में, पानी में, सब जगह अनफॉर्चुनेटली फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड घुस गया है। टॉक्सिन्स इन एयर, फूड एंड वाटर। थर्ड रीज़न फॉर very serious disease. What is the fourth reason? Fourth reason is sedentary lifestyle and lack of sunshine. अगर आप रेगुलरली सन में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी एक्सरसाइज अधूरी है। मैं कहता हूँ आपको सनशाइन इज़ अ एनर्जाइज़र।
सनशाइन से अगर आप अब देखेंगे, देयर इज अ स्टडी, कैंसर पेशेंट्स 99% हैव नियर जीरो विटामिन डी लेवल. अच्छा, यस, देयर इज अ स्टडी. सो व्हाई इज दैट? क्योंकि आपका विटामिन डी बन ही नहीं रहा, आप बाहर जा ही नहीं रहे, यू आर नॉट गोइंग आउट. आप इस कमरे में बैठे बैठे जितनी मर्जी विटामिन डी की गोलियां खा लें, अब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा. ये भी स्टडी है, ये प्रूव्ड है. राइट. सो दीज 4 रीजंस फॉर बैड हेल्थ. आप सीबकथॉर्न से सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, पुअर न्यूट्रिशन. बाकी 3 चीजें आपको अपने आप कंट्रोल करनी पड़ेगी मैम. तो हमने आपको एक फिक्स दिया है फॉर 1/4 ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी. 1/4 हिस्सा को मैं फिक्स कर दूंगा, लेकिन बाकी तीनों के लिए आपने एफर्ट लेना पड़ेगा. राइट. बाकी 3/4 आपको ही करना इसलिए क्लेम्स कि अगर आपने ये ले लिया तो आपको कैंसर नहीं होगा, ये सब बोगस है. ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है अप टू अ लिमिट, लेकिन हमने जैसे वेस्टर्न लोग, अमेरिकन्स, अपने फिटनेस और अपने हेल्थ के लिए इतना कॉन्शियस हैं, वो हमने बनना पड़ेगा. क्योंकि इसके साथ मैं एक रिक्वेस्ट और व्यूअर्स से कर दूं, इसके साथ आपको मोदी जी जो कह रहे हैं वो बाकी चीज़ें भी करनी होंगी. तेल अपनी लाइफ से कम कीजिए, पैकेट वाले जितने भी फूड आइटम है वो बंद कीजिए, ब्रेड खाना बंद कीजिए. हम तो रोटी खाने वाला देश हमेशा से रहे हैं, आप उसमें चाहे भले ब्राउन ब्रेड लेकर के आ जाइए. तो ये सारी चीज़ें, शक्कर सर, वो चीनी आपको कट करना होगा अपनी लाइफ से. ये आप करेंगे तो सीबकथॉर्न फिर लेने का और बाकी चीज़ें करने का कुछ भी फायदा है. एक्सरसाइज तो फिर सर करनी होगी ना. आपने कहा कि तोंद निकली रहती है लड़कों की, तो सीबकथॉर्न तो लेना ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल मोटापा कम हो जाएगा. नहीं, आपने एक्सरसाइज थोड़ी करनी पड़ेगी. और इसमें मैं एक स्टेप और जाऊंगा, मोदी जी ने जो कहा उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा. तेल कम करो, यस, लेकिन रिफाइंड ऑयल निकाल दो. रिफाइंड ऑयल इज़ नो यूज़. हम लोग अपने लैंग्वेज में रिफाइंड ऑयल को लिक्विड प्लास्टिक कहते हैं. आपने कोल्ड प्रोसेस ऑयल यूज़ करना है. और सबसे बढ़िया है मस्टर्ड ऑयल. मैंने खुद टेस्ट कराया है, मस्टर्ड ऑयल में 15% के आसपास ओमेगा 3 है, कोल्ड प्रोसेस. तो वो आपने यूज़ करना चाहिए. डन. अब मुझे आप ये बताएं कि मोदी जी भी आपको लगता है सीबकथॉर्न यूज़ करते होंगे? आई होप सो, आई होप सो. और आपने कभी कहीं किसी का सुना है, कोई ऐसी बड़ी शख्सियत जिसके बारे में आपको मालूम हो कि सीबकथॉर्न कंज्यूम वो कर रहे हैं या कभी किया है? अच्छा मैम, इस पे भी मैं कुछ कहूँगा. हाँ. हमारे टीम ने मुझे कहा है कि कुछ बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो एंडोर्स नहीं करते हैं. ऐसे ही मुझे पता लगा कि एक ब्रांड ने एक फॉरेन एक्ट्रेस सलमा hayek का नाम यूज़ करके अमेज़ॉन पे डाला हुआ है विदाउट ऑथराइजेशन. तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब मैं तो कभी कभी शॉक हो जाता हूँ कि क्या हो रहा है. ये नहीं होना चाहिए. ठीक बात. लेकिन अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए. पैसा आज के ज़माने में कोई कम कोई ज़्यादा कमा सकता है. कोशिश अगर की जाए तो बेहतर भी किया जा सकता है. सेहत मुझे लगता है वाकई आज के समय में बड़ा कठिन हो गया है. आप लाख अच्छा भोजन कीजिए, अच्छी लाइफस्टाइल रखिए, लेकिन ये पोल्यूशन वाली जो प्रॉब्लम है, आपका पानी शुद्ध नहीं है, वो वाली जो दिक्कतें हैं, इनसे तो आप पार नहीं पा सकते हैं. तो एक अच्छी सेहत जिसके पास आज के समय में है, वो ही वाकई मैं कहूँगी रईस है और अमीर है. बिल्कुल. और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. आपने, मैं फिर से कहूँगा, हमने खुद अवेयर होना पड़ेगा. हमने 4 चीज़ें खुद फिक्स करनी पड़ेंगी. और कोई भी अपनी ज़िंदगी फिटनेस की तरफ जा रहा है, मैं उनको कहूँगा कि सही वाला सीबकथॉर्न ज़रूर लीजिए. मेरी तरफ से भी यही है. मैं आपको ओवरऑल वापस से बता दूं कि सर के साथ सीबकथॉर्न के ऊपर हमने चर्चा सिर्फ इसलिए की है ताकि अभी तक अगर आप इस नाम से अनभिज्ञ हैं, अभी तक इस फल के बारे में आपको नहीं मालूम चला है, तो वो आपकी लाइफ तक पहुंच सके, उस नाम से आप इंट्रोड्यूस हो सकें. सर, पहली सीढ़ी तो यही है. Yes. फिर दूसरी तीसरी तो उनको खुद चढ़नी पड़ेगी. हाँ. लेकिन पहला मुझे लगा ये सुपर फूड जिसके बारे में मोदी जी भी बात कर रहे हैं, अभी तक अगर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम वो आपके साथ ज़रा कर ली जाए. और क्योंकि आपने सुनी लिया कि इंडिया में फर्स्ट अगर किसी ने शुरुआत करी सीबकथॉर्न पे काम करने की, तो सर के जरिए ही शुरू हुई. तो हमें लगा उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता जिस पर हम बात कर सके. और मुझे लगता है वो मोटिव जो हमारा था वो हमने आज फुलफिल किया है. सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी मैम. थैंक यू सो मच सर.